हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदांत फैशंस की आईपीओ के बारे में जो फेब 4 को आ रही है। इनकी एक कंपनी, इनकी एक ब्रांड मान्यवर है जो बहुत फेमस है। तो हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कंपनी क्या क्या कर रही है, देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल्स क्या क्या है, वैल्यूएशंस कैसी है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है, और फिर हम थोड़ी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये आईपीओ को लेके क्या है। बट उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर आप कोई अपना इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली करें। सो लेट्स बिगिन। वेदांत फैशंस एक लार्जेस्ट कंपनी है इंडियंस वेडिंग एंड सेलिब्रेशन के अंडर। इनकी एक ब्रांड मान्यवर है जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, जो सूट्स एंड शेरवानी बनाती है। ये एक लीडिंग ब्रांड है जो मेंस वेडिंग एंड सेलिब्रेशन को कैटर करती है, जो कंपनी के अंडर में आती है। वेदांत फैशंस की और भी ब्रांड्स हैं जैसे मोहे, त्वमे, मंथन, और 2018 में उन्होंने एक ब्रांड मेवास बोल के को एक्वायर किया है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फेमस है। कंपनी के पास आज के डेट में 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल फुटप्रिंट है और 535 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है। साथ ही साथ कंपनी 2007 सिटीज़ में प्रेजेंट है और इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा या एंड यूएई में भी प्रेजेंट है। एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट के अलावा कंपनी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स या लार्ज फॉर्मेट सेल्स के थ्रू भी सेल करती है। कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, जहां कंपनी सेल्स अपने वेबसाइट में तो करती है बट ई कॉमर्स जायंट जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी सेल करती है। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। अब देखेंगे कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है। सो वन ऑफ द की स्ट्रेंथ कंपनी की है कि ये एक जो कंपनी इंडस्ट्री है वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर हम इंडस्ट्री देखें तो मेंस वेयर सेलिब्रेशंस अप्रैल की इंडस्ट्री अराउंड 13,000 करोड़ है, जो हाईली अनऑर्गेनाइज तो है बट ब्रांडेड वेयर मार्केट इनका लगभग 18 से 20% से ग्रो कर रहा है और आगे कुछ सालों में भी अच्छा ग्रोथ स्टोरी लग रहा है यहाँ पर। सो सेकेंड स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कंपनी अराउंड 2007 सिटीज़ में है और इंटरनेशनली प्रेजेंट है। तो कंपनी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरा स्ट्रेंथ है कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास कोई भी कंपनी के पास डेट नहीं है। ये कैश रिच कंपनी है। सितंबर 2021 का डेटा देखें तो कंपनी के पास अराउंड 43 करोड़ की सरप्लस कैश है। चौथा स्ट्रेंथ है कि जो ये बिजनेस मॉडल है वो एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि कुछ स्टोर्स कंपनी फ्रेंचाइज के थ्रू भी देती है। सो इससे कंपनी को कॉस्ट सेविंग होता है, जहाँ उन्हें स्टोर मेंटेनेंस और स्टोर परचेजेस का कॉस्ट सेव हो रहा है। सो फार सो गुड। अब ये होगी स्ट्रेंथ के बारे में। नाउ हम बात करेंगे कि क्या कंसर्न्स है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो मुझे लग रहा है कि हाईली डिपेंडेंस ऑन वन ब्रांड। सो अराउंड 82% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी की एक सिंगल ब्रांड जो मान्यवर के से आ रहा है। बाकी ब्रांड जैसे मंथन हो गए या मंथन या त्वमेव या मोहे हो गए, उसमें उतना कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। और दूसरा रिस्क है ये है कि अराउंड 80 to 92% कंपनी की जो रेवेन्यू एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट से आ रही है। 10% जो आ रही है वो है मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स, लार्ज फॉर्मेट स्टोर और ई कॉमर्स से है, तो उतना अच्छा नहीं कर रही है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी की फाइनेंशियल देखें तो वो बहुत डिसेंट है। 2019 में कंपनी ने 820 करोड़ का रेवेन्यू किया है और वही 2020 में लगभग 950 करोड़ का रेवेन्यू है, एंड विच इज़ 16% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। 2021 में देखें तो 625 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जहां बिजनेस उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो वो उसका कारण है क्योंकि कोविड-19 हुआ था, विच इज़ जस्टिफाइबल, और बहुत शादियाँ नहीं हुई उस साल में। बट 2021 में देखें तो कंपनी रिवाइव करी है। 2021 के सितंबर का डेटा देखिए तो कंपनी ने 400 करोड़ का बिजनेस किया है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी हम एक्सपेक्ट करें कि 400 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगी, तो टोटल रेवेन्यू 800 करोड़ का इस साल में बिजनेस हो जाएगा, तो विच इज़ डिसेंट।
तो अगर आप प्रॉफिट का बात करें तो 2019 में कंपनी ने 176 करोड़ का बिजनेस किया है, 2020 में 236 करोड़ का और 2021 में 133 करोड़ का। सितंबर 21 का डेटा देखें तो 6 महीने में कंपनी ने 98 करोड़ का बिजनेस किया है। बट एक चीज़ देखने की बात यह है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, अराउंड 20% मोर देन मार्जिन्स रही है, विच इज़ क्लोथिंग बिजनेस में बहुत सही होता है। सो फाइनेंशियल डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ डिसेंट ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स है, बैलेंस शीट भी में जीरो डेट है और कैशिश कंपनी है, तो फंडामेंटली कंपनी साउंड मानी जा रही है। बट अब वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी की जो प्राइस बैंड है, वो जो कंपनी की आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो अराउंड 824 टू 866 है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी अपर रेंज में है, क्योंकि उस हिसाब से पी हो जाएगा अराउंड 90 टू 100, तो वो मुझे थोड़ा हाई लग रहा है। मार्केट में ऐसी सिमिलर कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो हम उसे पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट मेंस सेलिब्रेशन मार्केट जो इतना निश मार्केट है और उसमें इतनी हाई पी, मुझे थोड़ी ये जस्टिफाइबल नहीं लग रही है। अब थोड़ी आईपीओ की अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो ओपन डेट 4 फेब को है और क्लोज 8 को है। अलॉटमेंट डेट 11 फेब को है। रिफंड जो जिनको शेयर्स नहीं मिला वो 14 फेब को हो जाएगा, और जिनके शेयर्स मिले हैं उनके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 15 फेब को, और कंपनी लिस्टेड हो रही है 16 फेब को। बट एक चीज़ जो है मुझे कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है कि जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो सीधा प्रमोटर्स के पास जाएगा। वो अपना एक्चुअली वो अपना स्टेक सेल कर रही है, एंड ये जितने भी पैसे हैं कंपनी के ग्रोथ प्लान में यूज़ नहीं होगा। तो लगभग अराउंड 3150 करोड़ की कंपनी रेज कर रही है इस आईपीओ से, एंड वो सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स को चला जाएगा। सो अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन देखें इस आईपीओ को लेके, तो मैं उतना ऑप्टिमिज्म नहीं हूँ। पहला, क्योंकि आईपीओ ये ऑफर फॉर सेल एक आईपीओ है। दूसरा, वैल्यूएशंस के वजह से कंपनी ने कोई रूम नहीं छोड़ा एक लिस्टिंग गेन्स के लिए। पीई ऑफ 100 मेरे हिसाब से बहुत हाईली वैल्यूड है, और अगर हम ग्रे प्रीमियम की मार्केट भी देखें तो उतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि आज के डेट में 5 से 6% के प्रीमियम पे ही चल रहा है। तो ऐसे मार्केट में जहाँ आईपीओ सेंटीमेंट उतना अच्छा नहीं है, जहाँ जोमैटो, पेटीएम और पॉलिसी बाजार नीचे गिर रहे हैं, ऐसे माहौल में ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशंस बहुत हाई है और निश मार्केट में है, तो मुझे थोड़ा ये रिस्की बेट लग रहा है, तो मैं इस कंपनी को अवॉइड करना चाहूँगा। सो लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस आईपीओ इन द कमेंट बॉक्स। आप क्या कर रहे हैं इस आईपीओ को लेके, मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू हियर देम। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।